कि प्रधानता के जितने प्रमाण दिए हैं सब प्रथम से ही, और मैं प्रथम की अर्धानियां पंक्तियां को भी पढ़ रहा हूं। और एक भी भक्त यहाँ पर हमारे पास आए थे और वो कहने लगे पंडित जी लक्ष्मण जी को आप ये वाली चौपाई सुना। तो हमने कहा कौन सी? तो कहने लगे कलयुग केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। तो हमने उनकी बात सुन तो ली, यही कहीं हो गए आसपास, मैं पहचानता नहीं ध्यान देना आए वो, तो हमने सुन तो लिया, लेकिन हमने लक्ष्मण को ये करके सुनाई नहीं। अब आप पूछो क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि ये नहीं मानस ये भक्त मानस में नहीं है, इसलिए नहीं सुनाई है। लेकिन अब इसकी प्रभुता देखिए जरा, मानस में न होने के बाद भी समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये पंक्ति याद ना। ध्यान देना, तो इस पंथ की भी इतनी प्रभुता है कि अगर करना चाहते हो इस युग में तो करने के लिए केवल एक ही आधार है। और क्या आधार है? केवल नाम आधारा है, केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नाम करे, ऐसा नहीं कि ये कहीं की नहीं है, कहीं की तो है लेकिन मानस की नहीं। चर्चा ये है रामचरित्र ही, रामचरित्र का जो वर्णन हुआ है उन चरित्रों की है, लेकिन रामचरित्र मानस की नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा। लेकिन प्रधानता है, संसार में मुक्त पाना चाहते हो तो आपको जुड़ना पड़ेगा। इस चर्चा को होते होते बहुत समय हो गया है भाई। मुझे लगता है कि व्यवस्था भी पड़ रही है, जो निर्णय समाज को लेना चाहिए वो ये ले रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। छोड़ दो, सभी श्रोता इन्हीं पर छोड़ दो भाई। क्या 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 प्रधान है ये लोग निर्णय निकाल, मानस में ये नहीं है। ध्यान देना, देख मानस में ये नहीं है, लेकिन हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि एक हमसे काम न करे तो पढ़ जाएगा, दूसरा करे दुनिया में जिन पढ़ो जिन पढ़ो। अरे मैं भाई बात ये नहीं, हम आगे बढ़े भाई। ये जज्बात काम में कही गई है। कोई व्यक्ति हमसे कहे नीचे उतर के आ जाओ, हम नीचे नहीं उतर सकते हैं, हम उसको ऊंचाई तक लाना चाहते हैं। भाई आप नीचे हैं तो आप ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो क्या हम नीचे चले जाएंगे? वो कह रहा है कि कहो मारा लक्ष्मण से, कोई कहे यहाँ गिर पड़ो तो गिर पड़ोगे, नहीं गिरने की बात नहीं, थोड़ी बात कहने क्या सुनो तो आपने भाई। आप जितना बना करके रखते हो सुसारा के कि ऐसा ऐसा किसी ने हमसे कहा कि मानस में ये है, ये कहो कलयुग केवल नाम धारा, यहां भी न होते हुए भी उस नाम की माता करके इसी को ले लिया जाए। जो इसमें उसी से जी लो, उसमें जितना है उसका कहीं नहीं है। जो इसमें है, जो सब में है वो इसमें है, और जो इसमें है वो कहीं नहीं है। 100 करोड़ रामायण बनाई गई, 100 करोड़ नाना भांत नाम अवतारा रामायण सतकोट, लेकिन 100 करोड़ में बताओ ये बना है? 100 करोड़ में ये है? इसलिए आप प्रमाणित करके ये कहो बेटा जो मैं कह रहा हूं वो है, और जो लोग नहीं तो लोगों में बन जाओ। सुनो तो हमें सुन लो, उसकी सद्भावना को मैंने स्वीकार किया, यद्यपि मैंने वो पढ़ा नहीं देखी, पर पूरा हमारी मर्यादा ये है कि मैंने उसको पढ़ा नहीं कहा, ऐसा उन्होंने कहा तो आपने कहा, लेकिन मैंने तत्काल कहा कि अगर इसको भी ले लीजिए, ये पंक्ति मानस में नहीं, पहले ही कहा ये पंक्ति मानस नहीं, मानस नहीं, लेकिन हाँ जब लेकिन लग जाए उस पर, इसलिए अब तुमने कहा, तुमने कहा कि अगर कोई कहे कि आप नीचे उतरो तो क्या उतरो? आगे बढ़ गया, इसी
परमात्मा के हमारे लिए बदलना तो बड़ी बात थोड़ी बदलेगा। परमात्मा के नीचे उतरने का नाम, एक व्यक्ति गिरता है और एक व्यक्ति उतरता है। एक कुएं में गिरा, भवकूप में गिरा, तो भगवान ने कहा तो गिर गया है, इसको कैसे बचाया जाए? तो अब जो कूप में गिर चुका है उसको कैसे निकालोगे? क्या बिना उतरे निकल आएगा? तो भगवान उतरे। कहाँ उतरे? ये जो संसार भवकूप है, इस संसार रूपी भवकूप में परमात्मा ने एक नहीं, परमात्मा ने दो नहीं, परमात्मा ने 10 नहीं, परमात्मा ने 24 अवतार धारण किए हैं और संसार में आकर के भक्तों का कल्याण किया। और अपनी बात में बदलना, अब देखिए कितनी जल्दी बदल रही है। इन्होंने कहा कि हम उतरे तो भक्तों के लिए उतरे, बढ़िया, चलो आप उतरे, भक्तों के लिए उतरे, लेकिन ये उतर क्या है? भक्त ऊपर चले गए। हंसने वाली बात नहीं, देखिए ये यहां और भक्त वहां। भा भ्रष्ट आचारा, भा संसारा, धर्म सुने नहीं। और ये धरती गाय का रूप बना करके सब पहुंच गए। महात्मा, संत, मुनि, तपस्वी, साधक, भक्त सब पहुंच गए। के विरंचिके लोका, वो ऊपर और ये नीचे, ये समस्या दूर करने के लिए आए जो समस्या बन गए थे यहां। और भगवान भक्ति की समस्या दूर करता है कि बनाता है? जैसे हंसकर के आनंद लिया, ऐसे इसको भी गंभीरता से समझो। नहीं भाई, अगर भगवान नीचे उतर के भक्त के लिए आता है तो भक्त की समस्या दूर करता है, भक्त की समस्या बन जाता है। और यहाँ समस्या ये बने थे, धरती पर बने रहे, और यहाँ पर मां नहीं, मात पिता नहीं, देवा साधु शंकर बाबाई, बड़े खलबल चोर जुआरा, जेल लंपट पर धन परदारा हो रहा था। तो ये यही रहे, यहाँ के लोग वहां नीचे उतर के आओ, लेकिन थोड़ी गरिमा में बनाए रखो। है लोग मानते रहे कि तुम वहां से आओ, यहाँ वाले ऊपर पहुंच जाए। यहाँ का महत्व फिर क्या? जब ये बहुत होंगे तो उसके आने वाले का महत्व होगा, और उसका नहीं तो महत्व कोई। तब वहां से दुनिया की चिंता न करो कि हम आएंगे। जब दर्पो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाभ धरी हो ना कि नाम रखूंगा। सिद्ध सुरेशा, तुम्हारी लाग धरी हो। अकेले नहीं आऊंगा, समूह के साथ आऊंगा, सारी धरती के बाहर कारण करूंगा। तो उतर के आओ, लेकिन इनको साथ में जोड़े रखो, इनको दूर न करो अपने से। ठीक, ऐसा कुछ बनाओ। नहीं, तुमने कहा कि उतर करके आओ, तो इनको दूर न करो, इनको अपने साथ बनाए रखो। और सत्यता भी यही है। आचार्य कहते हैं ब्रह्मवाणी में भी और मानस में भी, भगवान ने कहा यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लक्ष्मण ने पूरा आरोप मेरे ऊपर बढ़ा कि आप बने रहे थे, ये लोग ऊपर पहुंच गए, हम ही नहीं बने, और भी बहुत लोग बने। कालखंड है, अपना कालखंड है। और किसी ने कहा है मीन कमथ सूकर हरी और पावन परशु राम बतुधरी। मीन कमथ, समय समय पर कभी मीन के आधार पर, कभी कमथ, कभी शूकर, कभी नरहरि, कभी वामन, कभी परशुराम, कभी वाराह इत्यादि, है ना, स्वरूपों में विभक्त होकर के परमात्मा का अवतार होता है। तो तुमने कहा फिर ये आप जब थे तो फिर ये लोग वहां क्यों
परशुराम आदि शक्ति के सहित नहीं आए। परशुराम एकाकी जीवन को व्यतीत किए। परशुराम ने अपने जीवन को ब्रह्मचर्य में ही रोक दिया, लेकिन उस परमात्मा का अवतरण की बात ब्रह्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि एक गृहस्थ धर्मावलंबी के रूप में हो रहा है और आदि शक्ति के सहित हो रहा है। आदि शक्ति जिन जग उपजाया तो सो अवतरी मोरिया। और रावण को श्राप है। क्या श्राप है? ये तुम्हारी मृत्यु का कारण नारी बनेगी, नारी बनेगी, स्त्री बनेगी। इसलिए परशुराम के द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। किसी के वरदान को सिद्ध करने के लिए, किसी के वचन को सिद्ध करने के लिए, किसी की वाणी को सिद्ध करने के लिए अवतार उसको लेना पड़ा, परमात्मा को लेना पड़ा। यही सत्य बात। लेकिन तर्क ये था, तर्क क्या था कि अगर हम नीचे भक्तों के लिए आते हैं, हमने कहा था आप जैसे किसी ने कहा ये कर दो तो क्या आप फिर बोलो अरे तो नीचे आते हैं भक्तों के लिए, हम नीचे आते हैं। ठीक बढ़िया, आप भक्तों के लिए नीचे आए तो भक्त भी रहे, आप भी रहे, आप यहाँ आते हो ऊपर चले जाते हैं। तो भाई तुमने आरोप सीधा सीधा मेरे ऊपर लगाया, चलो आप अपने ऊपर ले रहे हो, आप ले रहे हैं। भाई आप यहाँ पर आए थे तो आपने देववाणी गीता का श्लोक पढ़ा और श्री मानस में जो वर्णन है, जब जब होई धर्म तय हानि, बाहे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विपिन शरीरा। ये पंक्तियां में बड़ी मीन कमठ कर न रही। भाई मीन का अवतार हुआ, अपना कार्य किया, अरे कच्छप का अवतार हुआ, अपना कार्य किया, चले। वामन का अवतार हुआ, अपना कार्य किया, चले। नरसिंह का अवतार हुआ, अपना कार्य किया, चले। परशुराम का अवतार हुआ, इसलिए जय बलिबान सहस भुज सहस्रा बहु, उसने मारा और अपना कार्य किया, चले चले। अरे भाई सब चले गए तो तुम यहां क्या कर रहे थे? तुम्हारा कालखंड हो गया तो जाते, लेकिन इन्हें नहीं जाना। तो जब नहीं जाना था तो समस्या का पूर्ण हल नहीं कर सकते। देखो जहां पर आप आरोप प्रत्यारोप की बात आपने लगा दी है कि उसको वरदान है, मान लिए एक शब्द को ले लीजिए आप, हम मूल अपराधी तक हमारी पहुंच नहीं है, मूल अपराधी तक हम नहीं पहुंच सकते, तो क्या कुछ कर भी नहीं सकते, क्या डांट भी नहीं सकते, या उसके अनुचरों को भी नहीं समझा सकते। एक वृक्ष की शाखाएं जब शरीर को कष्ट देने लगे तो वृक्ष न काटिए, शाखाएं छाट दीजिए। अनुचर मूल अपराधी तक आपकी पहुंच नहीं थी, लेकिन क्या एक दो अनुचर नहीं बता सकते थे तो शांत होते बैठे, यहाँ वाले ऊपर न जाते। अरे हमने तो दो को निपटाया, हमने कुछ नहीं निपटाया, एक दो को थोड़े निपटाया, हमने किसको निपटाया है? तो आचार्य कहते हैं, देखिए प्रमाण मिला है, हमने किसको निपटाया है? तो दुष्टम छत्रम धूपारम, एक को नहीं अनेकों को, एक को निपटाया हो ये आरोप लगाओ, लेकिन एक को नहीं जो धरती के भार थे। और कैसे थे? दुष्टम छत्रम धूपारम अब्रह्मण्यम नीयशत रथस्तमो ब्रह्महं फल्गुण्यति कृते। आचार्य कहते हैं जो दुष्ट थे, धरती का भार थे, जिनमें रजोगुण और तमोगुण अत्यधिक बढ़ गया था, जो ब्राह्मणों को न मानने वाले थे, जो यज्ञशालाओं को नष्ट करवाने वाले थे, जो वेदशालाओं को नष्ट करवाने वाले थे, ऐसे लोगों को परशुराम ने मारा। दुष्टम छत्रम, क्षत्रियों को मारा, केवल क्षत्रियों को। और जब तुम्हारे घर में बीती तब ये तो सही है भाई, अगर किसी दूसरे की समस्या को आपने हल किया हो, दोनों हाथ भाग स्वीकार करेंगे, हाँ, लेकिन आपके घर में जब जाकर के सहस्राबाहु अर्जुन ने जब बल दिखाया है, तब आपने परसा उठाया है, और उसके पहले नहीं उठाया। तो इससे क्या सिद्ध करना चाहिए? भाई तुम्हारे घर में भी तो कष्ट है, और समाज जब कष्टित हो रहा है तो आनंद ले रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आधार तो कोई न कोई घर का व्यक्ति बनता ही है। अच्छा, आप जैसे परमात्मा का अवतार हुआ, अब परमात्मा के द्वारा वो निशाचर मारा जाए तो क्या भगवान सीधे जाकर के उसको मार देंगे? नहीं मारेंगे। जब तक अत्याचार नहीं होगा,
संकेत है। निश्चल हरई, जब तक उसकी स्त्री पर उसका आक्रमण नहीं है तब तक उसका विनाश नहीं। ना जब तक फिर बोल और जब तक महात्मा जी नहीं कहेंगे क्या कि जैसे नारी के विलय में हम भटक रहे हैं, एक समस्या नारी के विलय में जब हम भटक रहे हैं, ऐसे कि तुम नारी के विलय में भटकोगे। जैसे आपने राजकुमार का परिवेश बना करके मेरे साथ छल किया है, ठीक उसी प्रकार एक दिन आपके साथ ऐसा छल होगा। पहले तब तुम क्रोध करोगे, तब तुम मारोगे, उसके पहले कुछ नहीं करता। पहले अपना धरातल बनाते हो और जब हम उस धरातल में प्रवेश करते हैं तब तुम उससे बाहर निकल जाते हो। बाहर निकल रहे ये समस्या है। तुमने क्या कहा कि जब आपके घर पर बीती आपने किया, आप ध्यान देना, जब मेरे घर पर बीती तब मैंने किया, तुम्हारे घर पर क्या नहीं बीती? अच्छा, अगर न बीती होती तो क्या करते? और मैंने पंक्ति पढ़ी थी, दासुनार निश्चल पति। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं मर्यादा की रक्षा करते हुए देव पंक्ति का प्रयोग कर रहा हूं। दासुनार, अगर हरण न होगा तो फिर उसका मरण भी न होता। हरण हुआ है, कभी मरण हुआ है, और हरण न किया जाता तो निशाचर को भी मारा। अभी तो हरण भी नहीं है, जहाँ खड़े हैं वहां तक हरण भी नहीं है। अच्छा, और कितने मरण हो चुके हैं? नहीं, कहाँ कितने हो चुके? कितने निपटा चुके हैं पीछे? कितने ये भी देख लो, कितने अभी कितने निपट चुके हैं? अरे हम पूछ रहे कितने निपट चुके हैं? राजकुमार लोग अपनी प्रवृत्ति बना करके बैठे थे, चौकी बनवा करके। अरे चौकी, एक चौकी नष्ट की, यज्ञ के बाधक थे उनको निपटा दिया। ये कितने बाधक कौन थे? हमारी जो किसके? ये मारी जो स्वभाव किसके गण है? एक निशाचर है? ध्यान देना जरा। मारी जो स्वभाव, और तुमने कहा कि आप अपने घर पर, तुमने भी लोगों को किया उस तरह के लिए। डरते नहीं थे। एक छल में राजा मैं राजा एक छल को उस समय राजा दशरथ ने, एक छल ले लो। उस समय राजा दशरथ ने राजा का लड़का, राजा का बेटा राजमहल में रहकर के राज्य का सुख भोग सकते थे, क्या आवश्यकता थी? आपके बाबा जी द्वार पर पहुंच गए थे। हमारे बाबा जी नहीं, माता पिता माँ हमारे बाबा जी नहीं। किसके बाबा जी नहीं? जिस समय दशरथ जी ने तुम्हें दिया कि राम लक्ष्मण को ले जाओ, तो क्या कहा? तब अरे सुनो, उस बाबा नहीं, दशरथ ने कहा कि हम पिता तो हैं, लेकिन आज से राम और लक्ष्मण तुम्हारे साथ हैं, तो आज से तुम उनके पिता हो, तो तुमने भी पिता ही के। क्या हो गया उत्तर? अरे वो क्या पिता इनके मातुल पितामह हैं, इनके मातुल पितामह तुम्हारे कौन हो? इनके बाबा हमारे पिता, इनके बाबा समझ लीजिए, हमारे पिता। तो किया लेकिन बाद में पहले आपके बाबा हैं, हमारे पिताजी ने पद दे दिया कि आज से आप हैं। लेकिन जिस समय द्वार पर गए थे उस समय तक आपके बाबा, और आज उन्हें तो आपने कहा बाबा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब इसमें क्या? अरे रुको, आपके बाबा जगह कहीं नहीं मिली थी, हम लड़ाइयां उनके लोगों के लिए लड़ाई, तुम्हारे परिवार के लिए। उन्हें एक ठौर नहीं मिला तो कई मज्जल सरयू चल गए। ऐसे बाबा को यहाँ फैलाए वैसे अनुसमेत देव रघुनाथ था, समझो, जिसका नाती सूरवीर उसके बाबा दर्द की ठोकरें दूसरे के लड़का मांगने जाए, नाती सूरवीर, और बाबा दूसरे के द्वार पर पहुंचे, हमारी सहायता करो ना। बाबा को इतना गिरा हुआ बना दिया तुमने, इतना गिरा दिया। क्या बाबा दर्द की ठोकरें खाते हुए गए थे? सुनो, बाबा दर्द की ठोकरें खाए गए थे। देख लो, गुरु जी के लिए बता रहे थे, इसे फैलाए थे। पिता बाद में पहले तुम्हारे बाबा, पहले हमारे बाबा, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे बाबा तो है, लेकिन दर्द की ठोकरें अब कहना नहीं, बिल्कुल गलत, कहना नहीं चाहिए, लेकिन
विश्वामित्र जी ठाकुर समझ के मांगने नहीं गए। ठाकुर समझ के मांगने नहीं गए हैं, न किसी राजा के यहाँ गए हैं। वो अगर किसी को मांगने गए हैं तो ये मान करके मांगने गए हैं कि गांव भी बने मन चिंता व्यापी। और आगे क्या है? बस रुको ना देगा गांव भी बने तब मुनि पर मन कीन विचारा। और आगे अब तुम कह रहे हो मांगने गए शब्द जोड़ रहा हूं। अगर कोई भक्त भगवान के द्वार पर आकर के अपने हाथ को फैलाता है तो उसको दर दर की ठोकरें खाना नहीं कहा जाता। फिर लीजिए अगर कोई भक्त भगवान के द्वार पर आकर के अपने हाथ फैलाता है तो तुम्हारे जैसे लोग कहते हैं देखो दर दर की ठोकरें खाना। ये भाषा है तुम्हारी। फिर लीजिए किसी राजा के दौर पर नहीं है और एक दोहा सिद्ध कर रहा है। हमने तो कह दिया दर्दा तो कह दिया सिद्ध करके मानते हैं। ये भी ध्यान रखो, ऐसा खिलाड़ी ना समझो कि गांव में तुरंत फंदे बाहर हो जाए। अरे बाहर हो जाए तो शब्द पलट जाए महाराज। हमने अगर कह दिया तो कह दिया। ये शब्द क्या लिखा हुआ है? बहुविधि करत मनोरथ बहुविधि बहुविधि जैसे लोग किसी बहुविधि करत मनोरथ जाति लागे नहीं पार। अनेक मनौती बना डाले अनेक मन में। हमारा ये हो जाए तो ये हो जाए तो ये बहुविधि, एक विधि नहीं बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। और कहा राजा के द्वार नहीं गए थे, लेकिन दोहा का अंतिम चरण क्या कह रहा है? अंतिम चरण फिर समझो। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। करी मज्जन सरयू जल भूप भूप माने दरबार किसके है? राजा के दरबार। राजा के दरबार में। लेकिन क्या ये तो अब यू ले हम ले लेंगे, लेकिन राजा के दरबार में गए, राजा के दरबार में गए, लेकिन क्या इसको ये कहोगे कि दर-दर की ठोकरें खा रहे? क्यों नहीं? कहीं जगह नहीं। शब्द को सुधारिए। कहीं जगह नहीं। शब्द को सुधार लो। अनेक प्रकार करत मनोरथ। और मनोरथ किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए। राजा के लिए नहीं, अपने लिए। राजपुत्रों के लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो अत्याचार कर रहे हैं। और एक महात्मा जिसका नाम विश्वामित्र है वो कभी अपने लिए नहीं सोच सकता है। विश्वामित्र का नाम ही है जो विश्व कल्याण की संभावना को लेकर के जाए, वही विश्वामित्र है। और यही उन्होंने कहा है। बात समझ में आकर नहीं आ रही है। केवल विश्वामित्र सताए जा रहे हैं, इनके बाबा सताए जा रहे हैं। वशिष्ठ जी का आश्रम में नहीं सताए जा रहे हैं, अन्य संत को नहीं सताए जा रहे हैं। वशिष्ठ जी का आश्रम कहाँ? हमारे यहाँ है। तुम्हारे यहाँ? हाँ, विश्वामित्र जी का आश्रम कहाँ से? सीमा से पास में है। समझो। हाँ समझो। विश्वामित्र जी का आश्रम कहाँ? किस स्थान पर? बक्सर में है। हाँ, अब सीधे सीधे तुम्हें समझाते हैं। विश्वामित्र जी का आश्रम कहाँ? मुझे पूछ रहे हैं। सिद्धाश्रम अयोध्या की सीमा। ध्यान देना। वशिष्ठ जी का आश्रम अयोध्या की सीमा में आकर हो गया। विश्वामित्र जी गए, लेकिन क्या मान करके गए? एहू मिस देखो पद जान। किसके पद देखेंगे भैया? राजा के पद देखेंगे क्या? क्या व्यास गद्दी कभी राजगद्दी के आगे झुकती है क्या? व्यास गद्दी चाहे जितनी छोटी क्यों हो और राजगद्दी चाहे जितनी बड़ी
व्यास गति चाहे कितनी छोटी क्यों न हो और राजगद्दी चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, लेकिन व्यास गद्दी के आगे राजगद्दी सदैव झुकती। देखो और देखिए विश्वामित्र जी, और देखिए इसीलिए मैंने कहा था एक मिनट ले लो, विश्वामित्र जी व्यास जी नहीं है। अरे रुक जाओ, ब्राह्मण तो है, ये बात अलग हो गई। अब देखो फिर समझो, एक जो है वो इसको थोड़ा साफ थोड़ी ना रखे। आप जो हमसे कह रहे थे विश्वामित्र जी व्यास जी नहीं है, विश्वामित्र जी विप्र है। हम ये सिद्ध कर सकते हैं। और एक व्यास नहीं 28 व्यास। भाई ये बात नहीं कह रहा हूँ, आप चर्चा और 28 व्यासों में विश्वामित्र जी का भी नाम नहीं ना ध्यान देना, विश्वामित्र जी नहीं। अरे समझा ये देखो ऐसे बताओ भाई विश्वामित्र जी थोड़ी सी क्या अच्छी नहीं लग रही? अच्छे लग रहे हैं, मतलब भाई मतलब की निकाल रहे। आपने कल राजगद्दी चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, व्यास गद्दी चाहे कितनी छोटी क्यों न हो, विश्वामित्र जी व्यास ही नहीं थे, विश्वामित्र जी संत थे। विश्वामित्र जी बड़े ब्राह्मण थे और द्वार पर पहुंचे थे तो पिताजी ने संत का ब्राह्मण का सम्मान किया, मुझे आश्रम पर पधाराया, ये शिष्टाचार की धरती को अपनाया। गए थे अपने लिए गए थे, दूसरे के लिए नहीं गए थे, आपके परिवार के थे तब गए थे। आपको सोचना चाहिए था कि जिनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए दूसरे के यहाँ जा सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते थे? अब ये शब्द गलत है भाई आप नहीं, अपने की रक्षा के लिए, अपने आप असुरों को मारने के लिए, धरती का भार हरने के लिए आए थे, तो एक भाग छोटा सा ये ही आता। अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए वो किसी के यहाँ नहीं गए। ये किसी के यहाँ शब्द हटाओ, इसी पर तो मेरा विरोध है। यज्ञ की रक्षा करने के लिए वो किसी के यहाँ नहीं गए हैं, यज्ञ की रक्षा करने के लिए वो भगवान को मांगने के लिए गए। जो नहीं कहना चाहिए वो हमसे तुम कह रहा है, तो फिर विरोध काहे कर रहे हो? सुन रहे हो? यही तो बता रहे हैं। जब इतना जान रहे हो तो तुम्हारी एक कमी है। कमी क्या है? कमी ये है कि उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हो। अगर सार्थक उत्तर दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि परशुराम जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि विश्वामित्र जी ने किसी क्षत्रिय बालक को नहीं मांगा, न वो क्षत्रिय के यहाँ मांगने गए। मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, लेकिन बार बार तुम उसी पर चोट कर रहे, तो हमें व्यवस्था में ये कहना पड़ा। मैंने पहले ही कहा था कि गाद तने मन चिंता व्यापी और हर मन शिक्षक हो गया। भाई आपने कहा है किसी क्षत्रिय के यहाँ नहीं, इसके किसी राजा के यहाँ नहीं, तो हमने शब्द राजा का पकड़ा था। हमने कहा राजा क्या नहीं, देव भूप माने राजा के यहाँ गए थे मांगने के लिए। वास्तविकता राजा के यहाँ गए, माना एक शब्द माना, लेकिन मन में क्या है? भाई माना नहीं माना, राजा से माना नहीं, सुधी श्रोता देव भूप, ऐसे समझ लो, देव भूप माने राजा, मन हर्षित, तजौ मोह अज्ञान, धर्म सुजस न माने राजा। तुम कहा इन कहा अति कल्याण, राजा से ही कहा, राजा से ही मांगा, राजा से कहा देव। आपने कहा किसी राजा से नहीं बोलना है, हमने शब्द का खंडन किया है। हमारी बात भी आप समझे, चोट भय नहीं पड़ी। शरीर और वास्तविकता हाँ, यहाँ पर दोनों अलग अलग है। कहाँ अलग अलग है? अगर आप धरती पर खड़े होकर के ये कहोगे कि वो ठोकरें खाते हुए गए, तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगेगी, हमें ये चीज नहीं अच्छी लगेगी, इसलिए नहीं अच्छी लगेगी। मैं सत्य के पक्ष में खड़े होकर के बात कहता हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ कि विश्वामित्र जी अगर मांगने गए तो उनके मन में ये एक बात नहीं आया है कि मैं राजा के यहाँ जा रहा हूँ, मैं राजकुमार को मांगने जा रहा हूँ, बल्कि उनके मन में बार बार ये आया है कि मैं उसको मांगने जा रहा हूँ जिससे पापियों का उद्धार हो। मैं उसको मांगने जा रहा हूँ जिससे पापियों का भी कल्याण हो। और वो क्षमता किसी सामान्य राजपुत्र में, तो जो रहस्य है उसको बना रहने दो, हमारे मुंह से पूरा रहस्य मत खुलवाओ। क्या यही कहा था कि पापियों का उद्धार हो जाएगा? ना देखो, सुनो सुनो सुनो, हम बोले निश्चय बद मैं हो सना था, मैं अनाथ हूं, सनाथ हो जाऊं। तो हमारा बंदा तुम्हारा भले बिगड़ जाए। मैं अनाथ हूं, सनाथ कर
निशाचरों का वध हो जाए और मैं सलामत हो जाऊं। पिपानियों का लौकिक दृष्टि में, सुन लो, लौकिक दृष्टि में तो वो वध है, लेकिन कभी कभी वध ही मुक्ति का कारण बन जाता है। एक ही मान प्राण हर लीहा, लेकिन तीन जान के निज पद। मैं फिर अपने चरित्र की मुझे भाव नहीं रहा, लेकिन मैं संकेत करके तुमको जोड़ने का प्रयास करता ताकि तुम्हारी शंका का समाधान भी हो जाए, मेरा चरित्र भी रहा है, उत्तर भी हो जाए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, एक ही बार प्राण हर लीहा। तुम्हारी दृष्टि में तो केवल यही है कि मार दिया है, लेकिन केवल मारा नहीं है, बल्कि तीन जान। ये मेरे पक्ष की एक विशेषता है, वो मान करके जीता है। तुम्हारे पक्ष की नहीं रुक जाओ, लेकिन तुम्हारे यहाँ भी मान करके भी भले उधर में तब उसे मिलता हो थोड़ा, लेकिन मार करके तार नहीं पाए। हमारे यहाँ के पक्ष की विशेषता मार करके भी सर पान अमुक के मारे तन उत्ताजी। सुन लो, देखिए तुम्हारे यहाँ की विशेषता ये है, विशेषता आप में भी है कि मार करके तार देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ की विशेषता ये है कि हम जिसके मारते हैं वो तारता नहीं है, बल्कि वो अपने हृदय की शोभा बना करके रखता है। हमारे बाबा प्रभु जी जब वैकुंठ में महाराज भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर चरण प्रहार भी करने गए हैं, तो भगवान ने हमारे यहाँ की लाश को भी अपने हृदय में निश्चित। देखिए लड़ाई इतनी हो रही है, अरे बिल्कुल हमारे यहाँ विश्वामित्र की भी तो हमारे बाबा नहीं, इसलिए की बात है, की बात का उत्तर की बात से वर्षा संभालो। और एक बात, भगवान हमारी लात सह लेते हैं, हमारे वंश के चरणों को सह लेते हैं, अब तुम हमारी बात नहीं सह पा रहे, समझो यही अंतर है। भगवान हमारे यहाँ के चरण प्रहार को भी सह लेते हैं। उन मनिहार पतित के शोभा और विप्र